ओके, तो नेक्स्ट हमारा है 65 नंबर एग्जाम्पल। देखो 65 नंबर एग्जाम्पल में क्या बोल रखा हुआ है, एक सर्किट हमको दे रखा हुआ है और बोला है इस सर्किट में मतलब कैपेसिटर्स कुछ दे रखे हुए हैं और बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है ए और बी के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बी और सी के बीच में। कितना कितना दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस है। इन सब पोटेंशियल डिफरेंस बोला है तो पोटेंशियल तो पहले निकालना पड़ेगा ना, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल यदि निकाल लेंगे तो पोटेंशियल का डिफरेंस आसानी से पता लग जाएगा। ओके, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने से पहले हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि सबका पोटेंशियल तो फाइंड करना पड़ेगा, पॉइंट लो का, फिर पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाएंगे। लेकिन उससे पहले सर्किट का नेट कैपेसिटेंस पता लगा लो। सबसे बेस्ट होता है नेट कैपेसिटेंस पता लगा लेना, फिर सेल से कितना चार्ज जा रहा है वो पता लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हैं। तो नेट कैपेसिटी पता लगाने के लिए इस सर्किट को देख लो। इस सर्किट को ऑब्जर्व करोगे तो तुमको समझ में आएगा। देखो यहां से यहां तक एक्स्ट्रा वायर है कि नहीं, यहां से यहां तक एक्स्ट्रा वायर है। ये वायर को यदि मैं छोटा कर दूं, मान के चलो ये वायर को छोटा कर दूं, या जरा समझो इसको, देखो इधर देखो ओरिजिनल सर्किट में, इसको देखो, मैं ये जो कनेक्शन है ये कनेक्शन हटा करके यदि यहाँ पे लगा दो तो कोई दिक्कत है क्या तुमको? ये यहाँ से कनेक्टेड था, मैं जरा सा खींच के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। मीनिंग तो वही है कि यहाँ से एक वायर निकला इसके साथ कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है, जरा सा मैं बढ़ा दिया कि नहीं ये काम करते इसको ऐसा कनेक्ट कर देते इसी पॉइंट के साथ में, बराबर चीज हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ से कनेक्टेड है वही सेम वायर है, यहाँ पे कनेक्टेड है सेम वायर है, यहाँ से पूरा पॉइंट में कनेक्टेड है, हमको ऐसा लग रहा है। देखो ये कैपेसिटर का ये प्लेट यहाँ जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर का ये प्लेट यहाँ जुड़ा हुआ है, ये कैपेसिटर का ये प्लेट यहाँ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो कनेक्शन दिखाया गया है, मैं ये कनेक्शन को तोड़ के यदि मैं यहाँ दिखा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि डायरेक्टली ये इधर ही जुड़ा हुआ है। सिमिलरली देखो ये इतना बड़ा वायर फालतू फालतू लगा हुआ है, यदि मैं इसको यहाँ कनेक्ट कर दूं क्या दिक्कत है क्या? सेम ही तो चीज है, दो कनेक्शन दिखा रहा है। मैं जरा यहाँ कनेक्शन कर दूं तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैं फाइनली ऐसा करते करते यदि मैं ये पूरा ये इस साइड के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, तभी सेम ही चीज तो है, अलग चीज कहाँ बना हुआ है, सेम ही सर्किट बन गया हुआ है। इसका मतलब हम एक काम कर सकते हैं, हमको इससे ऐसा यदि करने से हमको एक आइडिया मिल जाता है कि कौन कैसा कैसा कनेक्शन है और वायर में आसानी हो जाता है। देखो ये वाला इसके साथ में कैसा दिख रहा है, देखो इसका एक प्लेट इस पॉइंट में, इसका एक प्लेट इसके साथ में, इसका दूसरा प्लेट यहाँ पे, दूसरा प्लेट यहाँ पे। सिमिलरली इसका भी देखो, इसका एक एंड यहाँ पे, दूसरा एंड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों को जरा इसको देखो, ये दोनों को मैं पैरेलली सॉल्व कर देता हूँ, इसको पैरेलली सॉल्व करके इसके इसकी जगह में दिखा देता हूँ। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट होने वाला है कुछ इस तरह से। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, एकदम इजी चीज है। ये 3 और 3 का पैरेलल कनेक्शन करके यहाँ दिखा रहा हूँ। ये हो गया तुम्हारा 6 माइक्रोफारड, ये हो गया तुम्हारा इसको कनेक्ट करके 2 माइक्रोफारड। ये पॉइंट बी है और ये कैपेसिटर 1 माइक्रोफारड का है और ये हो गया सेल। मैंने ये रजिस्टर लोगों को क्यों हटाया समझ में आ गया था। रजिस्टर लोगों इसलिए हटाया कि हमको नेट कैपेसिटी हमको नापने के लिए बोल रखा है एट द स्टेडी स्टेट। जब भी मैं स्टेडी स्टेट बोल देता हूँ ना तो सर्किट में रजिस्टर होने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि रजिस्टर जब रहता है चार्ज का फ्लो होते रहता है तब रजिस्टर का काम होता है। यहाँ पे सर्किट में तो कोई करंट है नहीं, स्टेडी स्टेट बोल करके सवाल में मतलब तुमको पोटेंशियल नापना है, लेकिन स्टेडी स्टेट में चार्ज जितना फ्लो होना चाहिए फ्लो हो चुका है, चार्जिंग हो चुका है कैपेसिटर, उसके बाद सर्किट में कोई करंट वरंट है नहीं। तो उसी के लिए तुम ऐसा टाइप का प्रॉब्लम जब रजिस्टर वजिस्टर लगा दिया है और उसके बाद स्टेडी स्टेट बोल रखा है तो तुम क्या करना, ये रजिस्टर जो लगे हुए हैं इसको हटा देना। रजिस्टर को हटा करके मैंने ये बनाया हुआ है। इसका कारण समझ में आ गया। रजिस्टर को हटाने का मेन कारण होता है जब तक सर्किट में करंट नहीं रहेगा तब तक तुम्हारा रजिस्टर का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैंने क्या किया है, इस सर्किट से ये सब बनाने के दौरान मैंने दोनों रजिस्टर को हटा रखा था। प्लस मैंने देखा कि नेट कैपेसिटेंस फाइंड करने के दौरान मैंने एक सिंप्लीफाइड सर्किट पहले बनाया हुआ है। हालांकि फिर देखो ये दोनों मिल करके इसके साथ क्या हो जा रहा है, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग नेट कैपेसिटी फाइंड कर देते हैं। तो नेट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू ये 100 वोल्ट अभी भी है। ठीक है, तो नेट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम विल बी कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में है तो दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड दोनों का एडिशन, तो 6 2 12 4 2 8 कटिंग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4/3 3/2 4 से कट गया 3/2। इसका ऊपर का 3/2 आया है माइक्रोफारड। फिर 3/2 और ये 1 जो है एक दूसरे के साथ में बन जाएंगे
और एक दूसरे के साथ में जुड़ के बन जाएंगे क्या, पैरेलल में है। दैट्स व्हाई नेट कैपेसिटेंस, ये तो खाली इसका निकला हुआ है, तो नेट कैपेसिटेंस C इक्वल टू, सिंबल में कंफ्यूज में इसको सीरियस ले जाऊँ, ठीक है। C इक्वल टू इसका सीरीज में जितना आया था दैट इज 3/2 प्लस इसका 1, सीरीज में डायरेक्ट हो गया, पैरेलल में डायरेक्टली ऐड होता है, तो कितना हो गया 3/2 प्लस 1 हो गया तुम्हारा 5/2। तो इस तरह से हमारा ये पूरा इफेक्टिव कैपेसिटेंस 5/2 माइक्रोफैराड का यहाँ पे मिल रहा है। मतलब यदि मैं सबको सिंप्लीफाई कर दूं दैट इज एक कैपेसिटर बन जाएगा यहाँ पे, और एक कैपेसिटर बन करके वो 5/2 माइक्रोफैराड यहाँ पे दिखाएगा, मतलब यहाँ पे 5/2 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे सेल है 100 वोल्ट। तो सेल 100 वोल्ट, इफेक्टिव सब मिल करके इफेक्टिव कैपेसिटर 5/2 माइक्रोफैराड। तो सेल से चार्ज कितना निकल रहा है निकाल लेते हैं। तो चार्ज ड्रॉन बाय द सर्किट Q इक्वल टू C इंटू V, इफेक्टिव कैपेसिटर 5/2 माइक्रोफैराड है, मतलब 10⁻⁶ फैराड, इंटू वोल्टेज कितना है 100 है, ठीक है, क्योंकि सेल जो है 100 वोल्ट का है। दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, दिखाई तो पड़ रहा है, 100 वोल्ट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करें, 5 से 2 से हो गया 50 इंटू 5 5 5 25 250। अच्छा 10⁻⁶ है, तो उसको मैंने एडजस्ट करके सीधा माइक्रोकूलम में लिख देता हूँ, माइक्रोकूलम। मतलब ये सर्किट से, मतलब ये जो सेल से हमारे सर्किट ने 250 माइक्रोकूलम का चार्ज को ड्रॉ कर रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ पूरा कॉम्बिनेशन मिल करके ये सेल से 250, चाहे इसको दिखाओ या इसको दिखाओ की बात है, 250 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ से निकल रहा है सर्किट के लिए, ठीक है। सेल से कितना चार्ज निकल रहा है मतलब मालूम कर लिया हमने, लेकिन हमारा पॉइंट क्या है, ये A पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट, और ये C पॉइंट में पोटेंशियल का डिफरेंस है, ये A के B के बीच में और B और C के बीच में। तो हमने ये चीज कर लिया है कि सेल से कितना चार्ज निकल रहा है, नेट कैपेसिटी पहले निकाल लिया टोटल, उसको जरा सिंप्लीफाइड करके यहाँ तक लाया हूँ। इसी पॉइंट में क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को A पॉइंट भी मिल जाना चाहिए, B पॉइंट भी होना चाहिए और C पॉइंट भी होना चाहिए, तब जाकर मैं A पॉइंट B पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। तो उसी के लिए मैंने सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ तक रखा हुआ है। और जरा सा आगे बढ़ा कर रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया, उससे फिर चार्ज निकाले कि सेल से कितना चार्ज फ्लो करने वाला है, ठीक है। अब मेरे को एक चीज हो गया कि सेल से 200, ये डायग्राम मिटा रहा हूं लास्ट वाला, सेल से 250 माइक्रोकूलम का चार्ज जाने वाला है, ओके। अब एक काम करते हैं, चार्ज यहाँ पे जाने के बाद में 2 डिवीजन हो जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा कुछ यहाँ पे जाएगा। अब हमको समझना है कि चार्ज कहाँ पे कितना कितना रहेगा। इसके लिए मैं एक्स और वाई से डिवाइजन भी कर सकता था, लेकिन हमको देखो ये वाला कैपेसिटर को देखो, ये डायरेक्टली 100 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है और ये दोनों मिल करके 100 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। मतलब ये दोनों सीरीज होकर यदि हम एक ही कैपेसिटर बना देते तो हमारा ये भी 100 वोल्ट से कनेक्टेड हो जाता डायरेक्टली, लेकिन ये 2 है तो इसका एक एंड इसके साथ में, दूसरा एंड इसके साथ में कनेक्टेड, मतलब ये दोनों का मिलाने से ही एक कैपेसिटर बनेगा, फिर वो डायरेक्टली 100 वोल्ट लेता। लेकिन ये अकेला कैपेसिटर है जो कि 100 वोल्ट से, मतलब इन शॉर्ट देखो यहाँ से हम वायर जाते हैं, यहाँ पे 2 हिस्सा टूट रहा है, ऊपर वाला एक सर्किट है नीचे वाला सर्किट है, इसको भी 100 वोल्ट, ये दोनों मिल करके 100 वोल्ट ले रहा है। यदि इसका मैं लेता हूं तो ये वाला कैपेसिटर के लिए, इस वाला कैपेसिटर का चार्ज मेरे को पता लगाना है। हम जान के स्टेडी स्टेट मतलब इसका वोल्टेज हो गया 100 वोल्ट, सेल के बाहर का सेल के वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों का मिलके होता 100 वोल्ट, दोनों मिल करके, लेकिन 2-2 हो जाएगा, कैलकुलेशन फिर क्यों करेंगे, इससे ही निकाल लेते हैं ना। तो इसका कितना 100 वोल्ट हो गया, कैपेसिटी मालूम है, तो चार्ज यहाँ पे कितना चार्ज निकल जाता है, तो चार्ज इक्वल टू Q इक्वल टू C इंटू V। C कितना हो जाएगा इसका, C हो जाएगा तेरा 1 माइक्रोफैराड, तो मैं 1 इंटू 10⁻⁶ फैराड हो गया, और वोल्टेज हो गया 100 वोल्ट। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 10⁻⁶ कूलम और 100 माइक्रोकूलम। मतलब ये वाला सर्किट में 100 माइक्रोकूलम जाने वाला, मतलब देखो 250 यहाँ तक पहुंचा था, उसमें से 100 यहाँ चले जा रहा है, तो डेफिनेटली 150 ऊपर वाला सर्किट में जाने वाला है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 250 सेल से निकला था, फिर मैंने इधर से इसका चार्ज निकाल लिया, क्योंकि ये इसके साथ में पैरेलल है, तो पैरेलल कनेक्शन सेल के साथ होने से कैपेसिटर का पोटेंशियल सेल का पोटेंशियल सेम रहेगा। कैपेसिटी मालूम है, पोटेंशियल मालूम है, इससे चार्ज कितना निकल गया। यदि इसका चार्ज निकल गया तो इधर से चार्ज हम पता लो, क्योंकि सेल्स का टोटल चार्ज 250 है, इधर से 100 जा रहा है, तो डेफिनेटली 150 ऊपर जाने वाला है। अच्छा, ये और ये सीरीज में कनेक्टेड है,
तो इसको भी 150 माइक्रोकूलम का चार्ज मिलने वाला है, इसको भी 150 माइक्रोकूलम का चार्ज, मतलब ये दोनों कैपेसिटर सेम चार्ज को, मतलब इस दोनों कैपेसिटर के लिए सेम चार्ज होने वाला है। ये भी 150 माइक्रोकूलम, ये भी 150 माइक्रोकूलम। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका चार्ज हो गया मैं 150 माइक्रोकूलम, ये भी 150 माइक्रोकूलम, ये 100 माइक्रोकूलम। अब हमको एक्चुअल में ए पॉइंट का पोटेंशियल, बी पॉइंट का पोटेंशियल, सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैं चार्ज वार सब पता लगा लिया हूं। अब हम क्या करते हैं, हर एक कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लेते हैं। बताओ इसका पोटेंशियल कितना होने वाला है, 2 माइक्रोफैराड है, इसका चार्ज 150 है, तो पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होता है, Q डिवाइडेड बाय C। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस कैपेसिटर में कितना पोटेंशियल है निकालने वाले, V इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। इसमें चार्ज कितना था, 150 माइक्रोकूलम, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मतलब चार्ज 150 माइक्रोकूलम और कैपेसिटी है 2, तो 2 माइक्रोफैराड, माइक्रो कट गया, ये हो गया तुम्हारा 50 वोल्ट। मतलब यहाँ पे कैपेसिटर में 50 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है। सिमिलर इसका मतलब ये अंदर में 50 वोल्ट का पोटेंशियल। अब ये कैपेसिटर में कितना वोल्ट का पोटेंशियल आएगा, चलो इसका मैं V1 लेता हूँ। ठीक है, अब पोटेंशियल ऑन 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटी, तो V इक्वल टू कितना हो गया, इसका चार्ज बाय इसका कैपेसिटी, चार्ज तो इसको भी 150 मिल रहा है, वैसे कैपेसिटी 6 है, 150 बाय 6, माइक्रो सब कट के फाइनली वोल्ट में आ जाएगा। 150 बाय 6 को कटिंग करोगे तो कट रहा है, देखो क्या 150 का आधा हो गया तुम्हारा 75 डिवाइडेड बाय 2, सॉरी 3 कट जाएगा लग रहा है। तो 150 बाय 6 कितना होगा, 150 बाय 6 कटिंग कर दो, तो पहले हम 3 से कट कर देते हैं, 3 5 15 हो गया, और ये होगा 2, इसको कटिंग कर देते हैं तो 25 वोल्ट, मतलब यहाँ पे 25 वोल्ट हो रहा है। तो ये वाला कैपेसिटर 25 वोल्ट, और ये वाला कैपेसिटर में कितना निकाले हमने, 40 वोल्ट, यहाँ पे 40 वोल्ट, यहाँ पे 25 वोल्ट। और ये वाला कैपेसिटर में कितना हो रहा है, ये वाला कैपेसिटर में तो 100 वोल्ट फिल हो रहा है। देखो इस दोनों वोल्टेज को मिला दूंगा, कितना होगा, 25 और 75 निकलना चाहिए था, सॉरी 150 बाय 6 25 है, और यहाँ कितना दिखा था हमारे पास में, चार्ज हो गया 150 डिवाइडेड बाय 2, अरे यहाँ पे मैं गलती से 75, ठीक है, तो इसका हो गया 75, 40 लिख दो गलती से, ये हो गया 75। मतलब इस वाला में 75 वोल्ट है, इस वाला में तुम्हारा कितना हो गया, 25 वोल्ट है। देखो दोनों को ऐड कर दो, 100 के बराबर हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक था, 150 बाय तो 75 होता है, ठीक है, मैं लिखने में भी लिख रहा। तो यहाँ पे 75 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पे तुम्हारा 25 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, इसका 100 वोल्ट का है। अब हमको क्या करना है, अब सब पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है। अब एक काम करो, मैंने तुमको तरीका बताया था, नेगेटिव को 0 पोटेंशियल मान के चलो, तो नेगेटिव को यदि मैं 0 पोटेंशियल लू यहाँ का, तो डेफिनेटली सी पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा Vc इक्वल टू 0। यदि नेगेटिव का पोटेंशियल 0, तो यही लाइन में आ जा रहा है, ये वायर में पड़ जा रहा है, तो इसका तो 0 पोटेंशियल हो गया, तो Vc का वोल्टेज 0 माना जाएगा। सिमिलरली ऊपर जाते हैं तो यहाँ तक का पोटेंशियल तुम्हारा, ये वायर का तब पोटेंशियल 0, यहाँ तक भी पोटेंशियल 0, क्योंकि अब तो बीच में कैपेसिटर आया नहीं है। अब ऊपर वाला में जाते हैं, देखो यहाँ तक पोटेंशियल 0 महसूस होता, उसके बाद कैपेसिटर आया जहाँ पे 75 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप आया हुआ है, 75 वोल्ट का यहाँ पे पोटेंशियल आया हुआ है। 0 से हम बढ़ते गए, यहाँ पे 75 आया, तो नेक्स्ट आगे का वायर के लिए कितना होगा, तो आगे का वायर के लिए तुम्हारा 0 + 75 मतलब 75 वोल्ट। तो मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक बीच में 75 वोल्ट यहाँ पे महसूस होने वाला है, तो मतलब बी पॉइंट उसी में आ जा रहा है, तो Vb इक्वल टू 75 वोल्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट का पोटेंशियल 75 वोल्ट, Vc का पोटेंशियल हो गया तुम्हारा 0 वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं, ए पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड करना है। अच्छा देखो, ए पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, तुम इससे ही पता लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वोल्टेज कितना ले रखा हूँ, 100 वोल्ट, टोटल वोल्टेज 100 वोल्ट है। इसको यदि मैं 0 ले लिया तो डेफिनेटली इसका 100 होना चाहिए, तो यही वायर में अभी आ रहा था, Va का पोटेंशियल कितना हो गया, 100 वोल्ट। अब हमको डिफरेंस चाहिए, मान लो हमको Vb माइनस Va, मतलब ए और बी के बीच में डिफरेंस है, तो बोला हुआ है ए एंड बी के, मतलब Va माइनस Vb चाहिए। तो Va कितना है हमारे पास में, 100 वोल्ट, माइनस Vb कितना है, 75 वोल्ट, मतलब ये होगा 25 वोल्ट। सिमिलरली बी और सी के बीच में, तो Vb माइनस Vc चाहिए, तो Vb हो गया तुम्हारा कितना है, 75, माइनस Vc कितना 0, मतलब 75 वोल्ट। मतलब ए और बी के बीच में हमारा पोटेंशियल हो रहा है
25 वोल्ट का ड्रॉप और पी और सी के बीच में हो रहा है 75 वोल्ट। ठीक है ये नंबर को इस तरह से सॉल्व करना है। नेट कैपेसिटी सारा प्रॉब्लम तो वही चल रहा है। नेक्स्ट देखो ये वाला एक तो प्रॉब्लम दे रखा हुआ है एक्सरसाइज का 17 नंबर, वहां पे क्वेश्चन जरा गलत लिख रखा है। ये वेस्टर्न ब्रिज है लेकिन बैलेंस वाला, यहाँ पे जो ऊपर में देखो 1 है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दे रखा था, एक्चुअली में वो 3 होगा। फिर सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, फिर साइड में 2 दे रखा है और यहाँ पे 2 और 6 दे रखा है, बैलेंस नहीं हो रहा था तो एक्चुअल में बैलेंस फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 और 6 है। ठीक है, तो इस तरह का इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिर भी नहीं समझ में बताना। रात को 12:30 बजे 1 बजे काम करें। ठीक है।